यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रोक्तम श्रद्धा विहीनाय अरण्यरोदनम भवेत्। यदि शिष्य श्रद्धा विहीन है तो उसको शिष्य स्वीकार करके जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करते हुए उपदेश देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे वन में जाकर रुदन करना। अर्जुन ने स्वयं को कृष्ण के लिए समर्पित करते हुए कहा, प्रभो मैं अज्ञानी हूं, दीन भाव से ग्रस्त हूं, धर्म के विषय में किंग कर्तव्य विमूढ़ हूं। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं, मुझे संभालिए। कृष्ण के योगीश्वर एवं परमेश्वर रूप से वो परिचित था, इसलिए उनकी शरण जाने में उसे किसी प्रकार का संकोच नहीं हुआ। सद्गुरु ही पृथ्वी पर परमात्मा का प्रतिनिधि होता है, जो जीव जगत और ब्रह्म की ग्रंथि खोलकर शिष्य को तीनों तत्वों की विशेषता और उनके जुड़ने के रहस्य को शिष्य पर प्रकट कर देता है। गीता जगत गुरु कृष्ण के कमल मुख से प्रकट ज्ञानोपदेशों की गंगा है, जो युगों से संपूर्ण जगत को पवित्र कर रही है। अथ द्वितीय अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। तथा कृपयावेष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्जुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्ति करम अर्जुन। कृष्ण ने देखा अर्जुन के नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं, उसका मन करुण भाव से आपूरित है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, इस युद्ध भूमि में तुझ जैसे योद्धा का मोहग्रस्त होना आर्य आचरण के विपरीत है। इससे न तो तुझे स्वर्ग मिलेगा न ही यश। क्लैप्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्सयामि पूजार्हा वरिसूदन। हे अर्जुन, इस प्रकार की क्लैव्यता तुझ जैसे योद्धा के अनुरूप नहीं है। हे शत्रु संहारक, हृदय की इस क्षुद्र निर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। विवशता बताता हुआ अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, पितामह और गुरु द्रोण पर मैं कैसे बाण चला सकता हूं? वो तो मेरे संपूज्य हैं। हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैषमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरु निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। नाचैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषेम
पश्यामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हे मधुसूदन, इन महानुभाव श्रेष्ठ गुरुजनों का संहार करने की अपेक्षा मैं इस लोक में भीख मांगकर जीवन यापन करना अधिक श्रेयस्कर समझता हूं। हे कृष्ण, गुरुजनों के रक्त में सने अर्थ और काम जनित भोगों को मैं कैसे भोग सकूंगा? वास्तव में युद्ध करने और युद्ध न करने में से कौन श्रेष्ठ है, हमें इसका कुछ भी ज्ञान नहीं। हमें यह भी पता नहीं कि इस युद्ध में विजय किसे मिलेगी। कैसी विडंबना है, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धार्तराष्ट्र हमारे सम्मुख युद्ध के लिए खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यच्छेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपत्नमिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हे माधव, मेरा स्वभाव कायरता के दोष से ग्रसित हो गया है और धर्म के विषय में कर्तव्य अकर्तव्य का बोध मुझे नहीं सूझ रहा। इसी कारण हे ऋषिकेश, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरा कल्याण कैसे और किन साधनों से संभव है। आप ही निश्चित करें। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे आप संभालें। क्या निष्कंटक सब प्रकार से संपन्न राज्य और स्वर्ग पर आधिपत्य मेरी शोक संतप्त इंद्रियों को सुख दे सकेंगे? एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय ने युद्ध का विवरण देते हुए बताया कि हे राजन, निद्रा को वश में करने वाले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन को इस प्रकार शोक से विह्वल देखकर इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासून् गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेवे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। हे अर्जुन, जो शोक करने के विषय ही नहीं है, तू उन्हीं विषयों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसी बातें करता है। सुन, जिनके प्राण निकल गए हैं और वो जो जीवित हैं, पंडित उनके लिए शोक नहीं करते। हम, तुम और ये सभी राजा हर काल में थे। ये पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा।
आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जीवात्मा इस मानव के शरीर में जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में रहती है, वैसे ही जब जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो धैर्यवान इस परिवर्तन से विमोहित नहीं होते। हे कौन्तेय, सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव करने वाली इंद्रियां और विषयों का संयोग अनित्य है, तू इन्हें सहन कर ले। यं हि न व्यथन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ, समदुःख सुखं धीरं सो मृत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि द्रष्टुन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, दुख सुख को समान दृष्टि से देखने वाले जो धीर पुरुष इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न भोगों से व्याकुल नहीं होते, ऐसे व्यक्ति ही अमृत तत्व पाते हैं। हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं होता और सत का अभाव नहीं होता। ज्ञानी पुरुष सत और असत को इसी प्रकार से देखते हैं। अविनाशी तु तद्वेद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशमप्यशास्यन्न कश्चित् तर्तुम् अर्हति। अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणम्, अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अविनाशी परमात्मा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस अविनाशी तत्व को हे अर्जुन तू जान ले। ये जीवात्मा अनश्वर, अप्रमेय और नित्य स्वरूप है, अतः उसके विनाश की चिंता न कर। हे भरत श्रेष्ठ, तू युद्ध कर। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्, उभौ तौ नाविजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्, उभौ तौ नाविजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हे अर्जुन, यह आत्मा तो वास्तव में अविनाशी है। जो इस अविनाशी आत्मा को मारने वाला या मरने वाला समझते हैं वे अज्ञानी है, क्योंकि ये सनातन तत्व आत्मा न तो कभी किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नावं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। हे भारत, आत्मा न किसी काल में जन्म लेता है और न कभी मरता है। उसी प्रकार यह उत्पन्न होकर फिर से होने वाला नहीं है। वास्तव में आत्मा अजन्मा, नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह अविनाशी तत्व कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन, शरीर ही अनित्य है, परंतु यह आत्मा तो अजर अमर है, ये कैसे मरेगा?